बताना है। वैसे तो आज मैंने देखा कुछ मीडिया वालों ने कहीं ना कहीं से निकाल कर बात को छापा है, मगर मैं कोशिश करूंगा जो बातें नहीं छपी वो भी आपके बीच में लेके आऊंगा। एक जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज, चाहे डीडीए थी, एमसीडी थी, तो वो कोई भी अपने अपार्टमेंट बनाती थी, फ्लैट बनाती थी ऑफिसर्स के लिए या रिहैबिलिटेशन के लिए, जैसे कठपुतली कॉलोनी उन्होंने बनाई थी। तो उसमें जब उन्होंने अप्लाई करते थे तब उनको जल बोर्ड द्वारा पानी का कनेक्शन और सीवर कनेक्शन की ये सारी सुविधाएं नहीं दी जाती थी, और इसके पीछे मैं समझता हूँ पॉलिटिकली एजेंडा था। पहले बोर्ड में ये सारे इश्यूज को लाया नहीं जाता था। 2019 के बाद में ये सारे इश्यूज को लाया गया ताकि लोगों को सुविधाएं ना मिल सके, और क्योंकि डीडीए भारत सरकार के अधीन आती है और एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी, इसलिए वो ये सारे प्रोजेक्ट्स को रोकने की कोशिश करते थे। तो हमने बोर्ड से ये सारी बातें, सारे इश्यूज बोर्ड में ना आए और ये मेंबर फाइनेंस के लेवल पर ही वहीं से ये सारी परमिशंस मिल जाए, ये हमने कल फैसला किया है। तो इस लेवल की ये सारी बातों के लिए कोई भी परमिशन को बोर्ड में नहीं आना पड़ेगा, जहां पर कोई भी गवर्नमेंट एजेंसीज इन्वॉल्व है या वहां से जहां से रिक्वेस्ट आती है। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला था। कुल 121 करोड़ रुपए के हमने कामों को मंजूरी कर दी है। एक वजीराबाद ट्रीटमेंट प्लांट में, वहां पर पूरा एडीबी बैंक से फंडिंग के साथ में वहां पे ट्रीटमेंट प्लांट का अपग्रेडेशन और आसपास के इलाकों में पानी की लाइन को डालना, और जो हमारा रेवेन्यू लॉस है, जो हमारा एनआरडब्ल्यू है, उसको कम करना। तो ये 5 पैकेज उसमें इंक्लूड थे। 2013 में ये स्कीम बनी थी, मगर एडीबी ने उसके बाद में अपने आप को इससे हटा लिया। जो हमको फंडिंग आनी थी एडीबी से, वो फंडिंग के लिए उन्होंने मना कर दिया। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो वहां से फंडिंग आनी थी, वो फंडिंग नहीं आई। 2433 करोड़ रुपए की फंडिंग आनी थी। 2433 करोड़ रुपए का पूरा प्रोजेक्ट था, और उसमें बहुत सारी बातें ऐसी थी कि जो पहले की सरकार थी उन्होंने एडीबी से पैसे वैसे मांगे, कमीशन मांगी, और उसमें एडीबी का ये कहना था कि हम क्योंकि बहुत ही कम इंटरेस्ट पे हम आपको फंड करते हैं, उसके बाद में कमीशन भी दें, इसलिए दिल्ली जल बोर्ड के साथ हम कोई भी काम नहीं करेंगे। हमारी सरकार बनते ही हमको उन्होंने खुद ही संपर्क किया कि हम आपके साथ में काम करना चाहते हैं, और हमने भी कल अपनी बोर्ड की मीटिंग में उसको मंजूरी दी। उस पूरे प्रोसेस को दोबारा से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ये फंडिंग बाहर से आती है, तो हमको इसमें एमईए की भारत सरकार की परमिशन लेनी होती है। तो एक पूरा प्रोसेस दोबारा से चलेगा, उसमें 6 से 8 महीने का समय लगेगा। उसके बाद में टेंडर प्रोसेस होगा और ये काम उसके बाद में हो पाएगा। अब ये कॉस्ट एस्केलेशन के बाद में, क्योंकि 2013 में जो इसकी स्टडी हुई थी 2433 करोड़ रुपए का था, और अब ये 3715 करोड़ रुपए का होगा। तो इसमें 30 लाख लोगों को फायदा मिलेगा।
इसमें नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के 13%, जो हमारी दिल्ली की पॉपुलेशन का 13%, 123 किलोमीटर का जो कमांड एरिया है वो हम इससे कवर करेंगे। संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, मॉडल टाउन, बुराड़ी और पंजाबी बाग, केशवपुरम, शकुर बस्ती, जहांगीरपुरी, शास्त्री नगर, अवंतिका, पीतमपुरम, ये सारे एरिया इससे कवर होंगे। और इससे फायदा ये होगा कि एक तो जो हमारी वाटर की सप्लाई है वो हम उसको अच्छे से कर पाएंगे, सब लोगों को अच्छा पानी मिल पाएगा, और जो भी अनसर्व्ड एरियाज हैं वो सब में हम उनको अपने कनेक्शन के साथ में जोड़ पाएंगे। तो बहुत पुराना लटका हुआ काम, 2013 में इसकी शुरुआत हुई थी, 12 साल हो गए, तो ये काम लटका हुआ था, इसको हमने शुरू किया। इसके साथ ही हमें जो सीवर लाइन, हमें मालूम है कि दिल्ली में बहुत सारा एरिया ऐसा है, अनऑथराइज्ड कॉलोनी ऐसी है जहाँ पे सीवर लाइन का नेटवर्क अभी वो 100% कंप्लीट नहीं हुआ है। तो हमने इसके लिए, ये भी 2 अपना पुराने प्रोजेक्ट थे जो बहुत ही लंबे समय से अटके हुए थे, इसको हमने कल अपना पास किया। सोनिया विहार ग्रुप ऑफ कॉलोनीज, तो इसमें लगभग 2,34,000 लोगों को फायदा मिलेगा। इसमें एक और अच्छी बात यह होगी कि जो 5.56 MGD का ये सारे क्षेत्र से सीवेज आता है, सोनिया विहार और वहां के आसपास के क्षेत्र से, हम उसको ट्रैक करेंगे और वो ट्रैक करने के बाद में सोनिया विहार STP में उसको ट्रीट करेंगे और उसके बाद में यमुना में जाएगा। तो जो यमुना में 6 MGD सीवेज को भी हम उसमें कम करेंगे। तो इसमें जो इसकी लागत आएगी 69 करोड़ 97 लाख, तो ये हमने पास किया और ये 12 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये लगभग 70 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट ये पास किया। इसके साथ में हसनपुर ग्रुप ऑफ कॉलोनीज, तो हसनपुर के आसपास में जो एरिया है, खड़खड़ी नाहर है, खड़खड़ी जटमल है, खड़खड़ी रोंद, और ये ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र है, पंडवाला कला, पंडवाला खुर्द, हसनपुर, असालतपुर, दौलतपुर, और इसके साथ में 2 अनऑथराइज्ड कॉलोनी भी है नजफगढ़ की, जिनके नाम है हंस नगर और श्री हंस नगर। इसमें 44,000 लोगों को फायदा मिलेगा। इसमें 50 किलोमीटर का सीवरेज नेट हम लोग पाइपलाइन डालेंगे, सीवरेज नेटवर्क होगा 50 किलोमीटर का। 6 MLD हम इसको ट्रीट करेंगे जो यहां से आता है, और अभी ये सीधा डायरेक्ट चला जाता था ड्रेन्स में और वहां से यमुना और ज्यादा पॉल्यूटेड होती थी। तो अभी ये सीधा हसनपुर DSTP जो हमारा प्लान है ये वहां पर जाएगा, उसको ट्रीट करेंगे, उसके बाद में यमुना में जाएगा। इसकी लागत 51.43 करोड़ है जो कि 15 महीने में कंप्लीट होगा। तो 70 करोड़ का वो और 51 करोड़ का ये हमने प्रोजेक्ट इसको पास किया। इसके साथ ही आपको मालूम है कि हमारे जल बोर्ड में मैन पावर शॉर्टेज बहुत है, खास तौर पे इंजीनियर्स लेवल की। सारे विधायक, हमको उनकी तरफ से शिकायत भी आती थी कि कई जगह पर जेई नहीं है। तो हमने बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला एक इसमें किया है कि जो हमारा प्रोसेस चल रहा है DSSB के थ्रू, हमको जब तक वहां से इंजीनियर नहीं मिलते, हमने 131 इंजीनियर गेट के थ्रू में मांगे। गेट आपको मालूम है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। तो वहां से हमको जो आए इंजीनियर, उनमें से 63 इंजीनियर ने अभी तक हाँ किया है आने के लिए, और इसकी फाइल LG साहब के पास में भेजी गई है। वहां से अप्रूव होते ही तो इसको हमको पूरे 131 ही हमको लेने हैं। तो इसके अलावा 63 से ऊपर जो हमारे वेटिंग लिस्ट में होंगे इंजीनियर, उसको हम लेंगे। तो ये जो हमारी
इंजीनियर्स की शॉर्टेज थी पूरे दिल्ली में, उसको हम इसको पूरा करेंगे। साथ ही एक और हमने बड़ा फैसला किया है कि इसी के साथ हमारे बहुत सारे चीफ इंजीनियर भी रिटायर हो रहे हैं, हमारे एक्सीएन, एससी, ये सारे भी बहुत सारे रिटायर हो रहे हैं। तो हमने ये सोचा है कि रिटायर्ड लोगों को भी हम उनको पीएसयू में अगर किसी ने काम किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट में काम किया है, स्टेट गवर्नमेंट में काम किया है, ये तीनों जगहों से हम वहाँ के रिटायर्ड इंजीनियर्स को भी हम उनका टेस्ट लेंगे और उनका इंटरव्यू होगा और इसको थ्रू हम उसको रिक्रूट करेंगे। जो भी उनकी लास्ट सैलरी वो ड्रॉ कर रहे थे हम वो उनको देंगे। तो इन लोगों के पास में कोई फाइनेंशियल सैंक्शन करने की पावर्स नहीं होंगी, मगर ये हमको कंसल्ट कर पाएंगे हम हमारे डीपीआर बनाने में और हमारे कामों को तेजी लाने में हमको बहुत बड़ी मदद मिलेगी। क्योंकि आप जानते हैं डीएसएसबी का एक जो पूरा प्रोसेस है बहुत ही लंबा है, तो जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा तो ये सारे इंजीनियर्स को 1 साल के लिए, 2 साल के लिए हम उनको एज ए कंसल्टेंट, एज ए सुपरवाइजर, तो ये हम उनको रखेंगे। तो ये कुछ फैसले मैंने कहा आपको बता देते हूँ और अगली बार से यही करेंगे। जिस दिन बोर्ड की मीटिंग होगी उसके तुरंत बाद ही पीसी करेंगे ताकि ऐसे कंफ्यूजन ना रहे। आपके कोई सवाल हैं? आपका जो सवाल आने वाला है उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यमुना का अभी लेवल वो 203 मीटर तक पहुंचा है और 204 मीटर पे वार्निंग लेवल होता है। उसके बाद में हमारे डीएम और जो हमारा सिस्टम है हम सारे लोगों को रेस्क्यू करते हैं जो आसपास में लोग रहते हैं 2000, और फिर उसके ऊपर में 205.33 मीटर का लेवल वो हमारा डेंजर लेवल माना जाता है। तो अभी तक तो सब ठीक ठाक है, शांति है, बाकी आपको अपडेट करते रहेंगे। इसके अलावा कुछ? देखिए, प्रिंसिपली हमने अप्रूव किया है, हमने प्रिंसिपली वी हैव एग्रीड टू वेव ऑफ ऑल द एलपीएससी चार्जेस 100%। तो प्रिंसिपली हमने अप्रूव किया है। हम हमारा जो सिस्टम है, या मैं कहूँगा जल बोर्ड का सिस्टम है, जब मैं पीछे गया था वरुण आले जो हमारा जल बोर्ड का हेडक्वार्टर है, जब मैं उसकी लिफ्ट में था तो उसकी लिफ्ट में गया तो ऊपर हमने कहा 5वां फ्लोर दबाओ, तो 5वां फ्लोर नहीं, वो पहले सेकंड पे रुकी, थर्ड पे रुकी, फोर्थ पे रुकी, फिफ्थ पे रुकी। हमने कहा डायरेक्ट नहीं जा सकते, नहीं, वो बोलते हैं इसमें फीचर ही नहीं है, ये तो हर फ्लोर पे ही रुकती है। ऐसे ही जो जल बोर्ड का ये सारा बिलिंग सॉफ्टवेयर है उसमें भी ये वाला फीचर नहीं है कि, और वो जो है पुराना सॉफ्टवेयर हो गया है, वो हमको बताया ऑरेकल बेस्ड है, अभी हम उसको क्लाउड पे ले जा रहे हैं, तो उसके लिए नया टेंडर करेंगे, नई कंपनी आएगी, पूरा डाटा ट्रांसफर होगा, हमारे पास में 90 लाख कनेक्शन है। इस पूरे प्रोसेस में 1 से 1.5 साल लगेगा। तब तक जो कंपनी थी विप्रो जिसने ये किया था, जिसके पास में मेंटेनेंस था, उसका कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गया, हमने उसका रिन्यू किया है 6 महीने के लिए। हमने उसको बोला कि आप इसमें फीचर डाल दीजिए और हम ये अनाउंसमेंट करने वाले हैं, तो उन्होंने बताया कि फीचर डालते ही ये क्रैश हो सकता है। तो मैंने जैसे बताया कि पीछे की सरकारों ने 10 साल में कोई काम ही नहीं हुआ, ना तो कहीं पे सीवर नेटवर्क डला, ना कहीं पे पानी का नेटवर्क डला, ना सारे ट्रीटमेंट प्लांट्स को अपग्रेड किया गया, ना सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया गया, ना कोई मैन पावर के ऊपर में ध्यान दिया गया। केवल करप्शन करके इन्होंने एडीबी जैसे को भी जो है अपने से दूर कर दिया था। तो अभी हम सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो रही हैं, सारी चीज़ें सड़क पर आ रही हैं, सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, एक एक करके बहुत सारे काम हैं यमुना मैया को साफ करने के लिए। धीरे धीरे करके एक एक और हमारे कदम उसकी तरफ में बढ़ रहे हैं। बहुत ही जल्दी आपको सारी पिक्चर दिखाई देगी। एक क्वेश्चन है कि आज जो आम आदमी पार्टी के नेता सचिन ने ईडी ने क्वेश्चनिंग किया है इन अलेज्ड जल बोर्ड स्कैम। आम आदमी पार्टी कह रही है दिस इज अगेन वेंडेटा पॉलिटिक्स। देखिए, अभी तो
पहले हम लोग अपोजिशन में थे तो एलिगेशन लगाते थे, हम लोग सरकार में हैं, अब हम विद प्रूफ सारी चीजें सामने लेके आएंगे। जो भी एजेंसी मांगेंगी उन सारी एजेंसीज को सारी फाइल देंगे, सारी फाइल के बारे में बताया जाएगा कि किस रेट पे टेंडर होते थे, क्या क्या वायलेशंस होते थे, कैसे कैसे कॉन्ट्रैक्टर्स को बिना काम के पेमेंट हो जाती थी, तो सारी बातों के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद में जो कानून होगा वो अपना काम करेगा।